नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका एस्ट्रो आज में। आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में और हस्तरेखा में हम जानेंगे कि मणिबंध रेखा क्या है और क्या कुछ उसका महत्व है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पंडित प्रकाश जोशी जी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी जी। ये हाथ होता है, आज मैं दर्शकों को बताऊंगा। हाथ के नीचे 3 रेखाएं पाई जाती हैं, वो होती है मणिबंध रेखा, जिससे कि धन, करियर कैसा रहेगा आपका, किस पड़ाव में आपका धन की स्थिति अच्छी होगी, कब आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहता है, कब आपके जीवन में संघर्ष कम रहता है, इसको मणिबंध रेखा से आप जान सकते हैं। इसके बारे में आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं मणिबंध रेखा की। देखिए, जैसा आप जानते हैं ये हाथ है, हाथ के अंदर प्राय नीचे 3 रेखाएं पाई जाती है। ये 1, 2 और 3 रेखाएं ये पाई जाती हैं। इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। इससे हम देखते हैं जो पहली ए जहाँ पर मैंने डाला है, इससे देखते हैं 1 से लेकर 25 साल तक की देखी जाती है। दूसरी रेखा होती है 26 से लेकर और 50 साल तक की। तीसरी रेखा का वृत्तांत होता है 51 से लेकर आपके 75 साल तक का। हम इससे एवरेजन चीज़ें देखते हैं कि कैसी स्थितियां रहेंगी और कैसे मणिबंध रेखा को देखी जाती है। पहले ये देख लीजिए। देखिए, तीनों रेखाओं के अंदर अगर देखा जाए, ये 3 रेखा है, इसके अंदर पहली स्टेज ये होती है कि 2 रेखाएं यदि आपके मणिबंध में, मान लीजिए ये मणिबंध रेखा है, पहली ठीक है, दूसरी आपकी टूटी हुई है, तीसरी आपकी ऐसे टूटी हुई है, यानी ए बी सी, यानी कि इस सी में से पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये है कि इसके अंदर 2 रेखाएं आपकी टूटी हैं और 1 रेखाएं आपकी ठीक हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवन सामान्य रहता है। जीवन में हर चीज़ सामान्य ही रहती है अगर 2 मणिबंध रेखाएं टूटी हुई होती हैं। सेकंड स्थिति क्या होती है? सेकंड, इन तीनों मणिबंध रेखा के अंदर एक रेखा ऐसे, पहली वाली रेखा टूटी है, दूसरी बिल्कुल ठीक है, तीसरी आपकी ठीक है, यानी ए बी सी। 3 रेखाओं में से 1 टूटी है, 2 आपकी ठीक होती है। तो ऐसे में 30 से लेकर 48 साल की अवस्था में जातक को खूब धन, खूब यश, प्रॉपर्टी का सुख, नौकर चाकर का सुख, वाहन का सुख प्राप्त होता है और जीवन में उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होता है। यानी कि 2 मणिबंध रेखा अगर आपकी सलामत है तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति होती है कि तीनों ही मणिबंध रेखाएं काफ़ी बेहतर होती हैं, यानी कहीं भी टूटी हुई नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए कि तीनों मणिबंध रेखाएं आपकी सही सलामत है, तो ऐसी स्थिति में 30 साल से लेकर और 60 साल की अवस्था में व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है, यानी संघर्ष करके बहुत उच्च पद पदवी को प्राप्त होता है, विदेश यात्रा को प्राप्त होता है, खूब धन दौलत उसके जीवन में रहेगी। 30 साल तक स्ट्रगल रहेगा, 30 के बाद स्थितियां काफ़ी अच्छी बदल जाएंगी। वो जब होता है, इसको हम कहते हैं हाथ के अंदर गज केसरी योग है जी, आपके हाथ के अंदर। अब गज केसरी योग यही होता है कि तीनों मणिबंध रेखा अगर आपकी अच्छी होगी तो आप गज केसरी योग में पैदा हुए हैं। ऐसे लोग IAS, PCS, उच्च अधिकारी, सरकारी नौकरी में भी देखे गए हैं, या फिर प्राइवेट फर्म के अंदर होते हैं तो अपना व्यापार करते हैं। नहीं तो देखा जाए तो अगर वो किसी भी जगह पे कंपनी में होते हैं, छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जिनकी ये तीनों मणिबंध रेखा होती है, क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो होती है एक तो लॉयल्टी, सच्चे ईमानदार लोग होते हैं और अनुशासन प्रिय लोग होते हैं। अब चौथी स्थिति क्या होती है? चौथी स्थिति जिसमें कि तीनों ही मणिबंध रेखा आपकी टूटी हुई होती है, यानी कि ये इन प्रकार ये तीनों ही मणिबंध रेखा अगर आपकी टूटी हुई होगी तो मान के चलिए कि आपके जीवन के अंदर 25 साल से लेकर और 55 साल की आयु तक बहुत स्ट्रगल रहेगा। एजुकेशन करने के बावजूद भी आपको सही जॉब नहीं मिल पाएगी, भाग्य आपका साथ ही नहीं देगा, आपको पल पल धोखे मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है कि निराशावाद रहे, बच्चों से भी आपकी आशा पूर्ण ना होती हो। कारण क्या है कि तीनों मणिबंध रेखा टूटने का मतलब ये होता है कि जीवन के अंदर संघर्ष बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष 25 साल से लेकर 25 साल तक 25 साल से लेकर 55 साल तक रहता है। और ऐसे में उनकी अवस्था जब अच्छी होती है, जब उनके बच्चे नौकरी चाकरी करने लग जाते हैं, यानी कि बुढ़ापा उनका ठीक होता है,
बच्चे अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनके जीवन में अच्छी ग्रोथ नहीं होती, धन की प्रॉपर कमियां रहती हैं। और साथ ही साथ मुकदमे के केस होते हैं, पैतृक प्रॉपर्टी के लिए विवाद होता है, भाई से विवाद रहता है, घर के अंदर मानसिक तनाव रहता है, घर में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो ऐसी स्थितियाँ जब होती हैं जब तीनों मणिबंध रेखा टूटी हुई होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपको भी। तो आज के लिए हस्तरेखा में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।